तो बच्चा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट टाइप आपका आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप लिखेंगे नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। ठीक है जी, वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है होल नंबर। अब होल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है? होल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं कि नेचुरल नंबर तो होंगे और उनके साथ जीरो भी होगा। मतलब आप लिखेंगे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 1, जैसे 0 1 2 3 4 5 आगे तक एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा? ठीक है जी। थर्ड टाइप देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो। ठीक है बच्चा? ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप देखेंगे। फोर्थ टाइप आपके पास आ जाता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है कि वो वाला नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे आप लिखेंगे नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा। ऐसे करके आपके पास जो ऑड नंबर होंगे ऐसे करके आएंगे। ठीक है। फिफ्थ देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, आप सीधा बोल दोगे नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव। नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। जैसे 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास नेचुरल नंबर। फिर आ गया 0, ये आ गया होल नंबर। फिर इसके नेगेटिव 2 3 4 5। अब यहां पे एक चीज और, आपसे कोई पूछे जी 0 में साइन क्यों नहीं है, बोलोगे आप वो न्यूट्रल होता है, वो एक ही होता है, आप 0 को 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इसको ये भी बता सकते हो इंटीजर्स, या आप सीधा लिख सकते हैं नंबर्स which represents on the number line। वो वाले नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आता है सिक्स्थ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है, देखेंगे नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, मतलब बटे की फॉर्म में जो लिखा जाए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल -1/2। जैसे
-1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, जैसे 1/2 ये दोनों भी इंटीजर है, एटसेट्रा। ठीक है, फिर आता है आपके पास 7 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या होता है? नंबर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, वो वाला नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। एग्जांपल देखेंगे, √2, √3, √5, पाई 1.1, ऐसे लिख दो 1.010101010 एटसेट्रा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। इसके बाद आपके पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब वो वाले नंबर जिनका सिर्फ फैक्टर 1 आता है और नंबर खुद से आता है। एग्जांपल 2, जैसे 2 के फैक्टर बनेंगे 2 1 जा, 3 देख लो 3 के भी फैक्टर बनेंगे 3 1 जा, 5 देख लो 5 1 जा, 7 के देख लो 7 1 जा, 11 देख लो 11 1 जा। मतलब कि 11 और खुद या 7 और 1 नंबर खुद और 1 जो होता है दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बच्चा। नेक्स्ट टाइप आपका जो आ जाता है वो है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज which are having no common factor, no common factor other than 1। ठीक है, समझ आया आपको? 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जैसे 3 5 है ना, तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे इनके आप देख सकते हो कि 1 के अलावा इनमें और कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चा जी। उसके बाद आता है आपके पास ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होता है? नंबर्स numbers are prime but having a gap of non prime number। मतलब नॉन प्राइम नंबर का बीच में गैप होगा। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पास है 3 और 5, फिर 11 और 13। अब देखो बीच में कौन सा आ गया? इसके बीच में कौन सा आ गया? 4। यहाँ पे आपके पास नॉन प्राइम आ गया, यहाँ पे आपके पास 12 आ गया, 12 आपके पास नॉन प्राइम नंबर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर के, सॉरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अच्छा जी, अब कंपोजिट नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा भी और 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आप ले लो 6, 2 3 जा
3 वन जा, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब ये दो फैक्टर आ गए, 1 के अलावा ये दो फैक्टर हैं, समझे। तो दीज आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आ गए टाइप्स ऑफ आपके क्या नंबर्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपके पास नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के हमने दो टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था आपका इंडियन नंबर सिस्टम, है कि नहीं। दूसरा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये दो टाइप, ठीक है। तो अब इन दोनों टाइप को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। चल बढ़े आगे, चल अब इंडियन नंबर सिस्टम में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपको प्लेसेस का पता होना चाहिए। प्लेसेस का मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और ये सिर्फ प्लेसेस नहीं है, दिस इज आल्सो द प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको क्या कहेंगे कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट भी है नंबर का। जैसे मेरे पास नंबर आ गया 215786, ठीक है। तो बोला गया आपने इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, या इन नंबर्स के बीच में कॉमा डालना है। जब भी इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो पहले 3 फिर 2, कहने का मीनिंग है 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है। ये आगे 3 और ये आगे 2, ठीक है। अब कैसे, अब मैं आपको ये कंसेप्ट भी दूंगा कि यहाँ पे 3 और 2 का कंसेप्ट क्या है। जो 3 और 2 का कंसेप्ट है इसमें क्या है, ये आपकी 100 प्लेस आ जाती है, ये आपकी 1000 प्लेस आ जाती है। जैसे 6 8 7 5 1 2, तो आप इसको लिखते हो 2,15,000। आप ये नहीं बोलते 1,000 5,000, ऐसे नहीं बोलते, आप बोलोगे 2,15,786। आप ये नहीं बोल रहे 708 80 66, ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2,15,786, ठीक है, ठीक है जी, समझ आया। ये इंडियन नंबर सिस्टम का है। इंडियन नंबर सिस्टम की 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे। देखें कि 108,93652। अब देखो जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया क्या, 3 और 2, 3 2 2, ठीक है, ऐसे ऐसे चलना। फिर 108,9137, 3 2 2, ठीक है। तो दिस इज द इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में याद रखना वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आता है, ऐसे आता है, ठीक है। सेकंड में बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का कंसेप्ट क्या है देखेंगे। अब इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे हमारे पास होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आप देखो यहां पे आपने याद रखना 3,3,3 का कंसेप्ट। वहां पे क्या था 3,2,2। अब नंबर है 215763895, ये नंबर ले लिया। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 59836751 और 3 3 का कंसेप्ट, मतलब 3 3 नंबर के पास कॉमा,
ठीक है जी, समझ आया। फिर इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, देखो 215 मिलियन, तीन आगे एक में, देखो तीन एक में, तीन एक में, तीन एक में, 200 लिखेंगे, 215 मिलियन, 215 मिलियन। अब देखो 763,000, 763,000, फिर 895, ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसे करना है आपको इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम में, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा आप कंसेप्ट इसमें देखोगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, देखेंगे। चलो अब जैसे कि आपके पास कोई एक नंबर है, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ऐसे ही समझ आता है। आप या एक नंबर ले लें, जैसे 215 है, आपको बोला जी बताओ जी 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, आपने बोला 1 10 100, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया 100, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200, ठीक है। एक्चुअल में पोजीशन जो इसकी आएगी 100 पोजीशन आएगी, ठीक है। ये आ गया आपका प्लेस वैल्यू। अच्छा फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, फेस का मीनिंग, फेस वैल्यू का मीनिंग ही क्या होता है कि उसका दिखने में वो क्या है, तो आंसर इज 2, ठीक है। आया समझ, जैसे आपके में नंबर है 1573, आपको बोला 1 का बताओ, आपने क्या बोला है 1 10 100,000, क्या आ गई 1 की, 1 की आपके पास आती है 1000, मतलब 1000, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 का क्या आ गया 1000, समझ आया। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ आया। अब इसी के बेसिस पे जैसे आपका मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, 178953, आपको बोला कि 7 का बताओ जी, प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 1 10 100,000 10,000, तो ये क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 70,000, है ना। फिर बोला गया इसका फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 7, आपने लिखना 7, समझे, समझे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, जैसे 9157,835, 9 का बोल दिया आपको कि इसका आपने क्या करना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू देखेंगे 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, तो कितना आ गया 90 लाख, है ना। ये आ गया प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसा है 9, ठीक है, समझे बच्चा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को अपडेट किया जाए कि हाँ जी यहाँ अंडरलाइन डिजिट को आपने इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखना है, एंड आल्सो फाइंड द डिफरेंस, जैसे आपके पास आ गया नंबर है 2186,359, ये अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या आएगा 1 10 100,000 लाख 10 लाख, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख,
ये आ गया 10 लाख। तो 20 लाख जो होगा आपका क्या आएगा आंसर। उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है, फेस वैल्यू क्या आ गई 2। डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कि 20 लाख में से आपने 2 को माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 19 लाख 99,998। ये आंसर आपका है। समझे बच्चा, समझे? तो अब कुछ आपकी असाइनमेंट है, देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2153639 इसका निकालना है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिफरेंस। सेकंड 1283197 इसका। थर्ड 8951083। फोर्थ 11111039। फिफ्थ 81081008। सिक्स्थ 2159136। तो ये बच्चे आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस हो सकता है करें और के अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है बच्चा जी। चलो ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।